आज की कहानी दोस्तों एक ऐसी पत्नी की है जिसका पति पैरालाइज हो जाता है और वो उससे रोमांस नहीं कर पाता। फिर उसकी पत्नी को उन्हीं के नौकर से प्यार हो जाता है। जिसके बाद क्या क्या होता है आज की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ओलिवर नाम के बंदे से, जो कि कोयले की खान में काम करने वाला एक आम वर्कर है। एक दिन खान में धमाका होता है जिससे कई वर्कर्स मारे जाते हैं। ओलिवर वर्कर्स को बाहर निकालने में सभी की हेल्प करता है। आज इतनी मौतें देख के ओलिवर खान का काम छोड़ देता है। फिर दिखाते हैं कहानी की मुख्य अदाकारा कोली को, जो कि एक डांस पार्टी में आई हुई है। यहाँ होता है कहानी का अगला किरदार आर्मी ऑफिसर क्लिफर्ड चैटरली, जो कि इंग्लैंड के काफी रईस खानदान से बिलोंग करता है। कोली बहुत सुंदर है। क्लिफर्ड कोली को देख के टाइम वेस्ट नहीं करता और उसे पटाने के लिए उससे बात करने लग जाता है। कोली को भी क्लिफर्ड अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें देख के कोली का दोस्त डंकन जल जाता है, क्योंकि वो भी कोली से प्यार करता था। लेकिन अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि कोली और क्लिफर्ड एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। फिर एक दिन क्लिफर्ड और कोली शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दोनों शादी से बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर आता है ऐसा दिन जब क्लिफर्ड को जंग पे जाना पड़ता है, जहाँ क्लिफर्ड घायल हो जाता है। उसी जंग में सिपाही होता है ओलिवर। घायल होने की वजह से क्लिफर्ड वापस घर आता है। कोली और बाकी घर वाले बड़ी बेसब्री से उसकी वेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सभी को पता चलता है कि जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर्ड की बॉडी का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है, जिसकी वजह से उसे व्हील चेयर पे ट्रक से नीचे उतारा जाता है। कोली ये देख के बहुत दुखी होती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को सबके सामने कंट्रोल करती है। सभी क्लिफर्ड की अच्छे से हेल्प करते हैं और उसे उसके रूम में पहुंचा देते हैं। क्लिफर्ड सभी का शुक्रिया करता है। कोली फिर क्लिफर्ड के पास आती है और उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम इंग्लैंड के सबसे अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। लेकिन क्लिफर्ड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कोली को कहता है मुझे आराम करना है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। कोली उसकी बात मानते हुए रूम से बाहर आती है और बाहर आके वो रोने लग जाती है। तभी कोली को गन के लोड होने की आवाज आती है। कोली जल्दी कमरे में जाती है। क्लिफर्ड सुसाइड करने ही वाला होता है, लेकिन कोली उसे ऐसा करने से रोकती है। क्लिफर्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, अपने आप को रोक नहीं पाता और रोने लग जाता है। कोली क्लिफर्ड को हौसला देते हुए कहती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ ओलिवर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मंगेतर को जंग में खत लिख रहा होता है। फिर जंग खत्म होती है और ओलिवर वापस घर आके अपनी मंगेतर से मिलने जाता है। लेकिन ओलिवर देखता है कि उसकी मंगेतर किसी और के साथ ही मुंह काला करवा रही है। ये देख के ओलिवर का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर ओलिवर काम ढूंढता हुआ आता है क्लिफर्ड की फैक्ट्री में। क्लिफर्ड ओलिवर की इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू के टाइम ओलिवर बहुत खांसता है, क्योंकि खान में काम करने की वजह से ओलिवर के लंग्स खराब हो चुके थे। वैसे तो क्लिफर्ड किसी भी मरीज को अपना नौकर बनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो ओलिवर से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई रेफरेंस लेटर है। ओलिवर के पास जंग में जाने की वजह से एक रेफरेंस लेटर होता है, जो कि क्लिफर्ड का ही साइन किया होता है। असल में जंग में ओलिवर क्लिफर्ड के नीचे ही काम कर रहा था, जिसकी वजह से क्लिफर्ड फिर ओलिवर को अपने कबूतरों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। फिर एक दिन क्लिफर्ड अपने लिए एक मोटरसाइकिल बनवाता है, जिसे वो हाथों से चला सकता है और कहीं भी जा सकता है। बाइक चला के क्लिफर्ड को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो दोबारा से चलना शुरू हो गया है। फिर एक दिन क्लिफर्ड कोली के साथ पंछियों को देखने जाता है, जहाँ ओलिवर भी होता है। ओलिवर दोनों का बड़े अच्छे से स्वागत करता है, जिससे कोली बहुत खुश होती है। अभी तक दोस्तों कोली क्लिफर्ड की देखभाल कर रही थी। फिर एक दिन क्लिफर्ड को बेड से उठाते समय कोली की बैक हिल जाती है, जिससे क्लिफर्ड को बहुत दुख लगता है। फिर वो अपनी केयर के लिए एक मेड रख लेता है, लेकिन उसने कोली को इसके बारे में बताया नहीं होता। अगले दिन जब कोली मेड को क्लिफर्ड को नहाते देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। ब्रेकफास्ट के टाइम कोली क्लिफर्ड से बात करने की कोशिश करती है कि उन्हें मेड की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लिफर्ड उसकी सुनता नहीं और काम का बहाना लगा के फैक्ट्री चला जाता है। अब यहाँ इन दोनों में दूरियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। क्लिफर्ड के जाने के बाद कोली को इनकी पुरानी मेड कहती है कि वो ओलिवर को पंछियों के पिंजरे की चाबी दे के आती है। ओलिवर का नाम सुनते ही कोली के मन में फूटता है लड्डू, और वो कहती है कि मैं उधर ही जा रही हूँ, उसे मैं चाबी पकड़ा दूंगी। जिसके बाद कोली फेस पे अच्छी सी स्माइल लिए हुए चाबी लेके ओलिवर के छोटे से घर पहुँच जाती है। ओलिवर अपने दरवाजे पे कोली को देख के हैरान हो जाता है। कोली लेकिन ओलिवर के घर के अंदर आती है, जहाँ वो ओलिवर से इधर उधर की बातें करने लग जाती है। लेकिन ओलिवर कोली से पूछता है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। कोली कहती है कि वो बस चाबी देने आई थी। ओलिवर कोली की बहुत इज्जत करता है,
वो कहता है कि इतने से काम के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। कोली ओलिवर की इस बात से गुस्सा हो जाती है और वहाँ चाबी रख के घर चली जाती है। ओलिवर लेकिन कोली का दिल नहीं दुखाना चाहता था, जिसकी वजह से वो कोली की मेड को एक लेटर देता है जो कोली तक पहुंच जाता है। लेटर में ओलिवर ने कोली से माफी मांगी होती है। कोली अपोलॉजी लेटर देख के खुश हो जाती है। फिर वो दोबारा ओलिवर से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ ओलिवर शर्ट उतार के लकड़ियां काटने में लगा होता है। कोली के ओलिवर को बिना शर्ट के देख के मन में हजारों लड्डू फूट जाते हैं। लेकिन जब ओलिवर कोली को देखता है तो वो जल्दी शर्ट पहन लेता है। कोली फिर से ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसे फिर से इग्नोर करता है, जिसकी वजह से कोली ओलिवर से नाराज होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है और कोली को ओलिवर के घर में आना पड़ता है। वहां फिर ओलिवर आग जलाता है, जिससे दोनों गर्म होते हैं। कोली ओलिवर के नजदीक होने की वजह से उसके करीब आने लगती है, लेकिन तभी ओलिवर खड़ा होता है और कोली से दूर खड़ा हो जाता है। हार के कोली उसे पूछ ही लेती है कि तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते। तो ओलिवर उसे कहता है कि मैम, अगर मुझे किसी ने आपके साथ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बस इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ये सुन के कोली को बुरा लगता है। वैसे तो कोली गर्म हुई होती है, लेकिन ओलिवर की बात सुन के वो ठंडी भी हो जाती है। फिर बारिश थमती है और कोली घर आ जाती है। उसी रात कोली क्रिस्टोफर को कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। क्रिस्टोफर कहता है कि वो कोशिश कर रहा है। अगले दिन फिर क्रिस्टोफर एक डॉक्टर के साथ अपनी बॉडी को शॉक दे रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी शायद फिर से चलने लग जाए। लेकिन शॉक का कोई भी रिजल्ट मिल नहीं रहा होता। कुछ देर तो कोली क्रिस्टोफर की चीखें सुनती रहती है, लेकिन फिर उसे रहा नहीं जाता और वो एक्सपेरिमेंट बंद करवा देती है। क्रिस्टोफर रोने लग जाता है क्योंकि बेचारे का औजार भी पैरालाइज हो चुका था। फिर अगले दिन कोली दोबारा ओलिवर के पास जाती है, जहां वो पंछियों के बच्चों को देखती है। ओलिवर एक बच्चा उसे निकाल के देता है। कोली उस बच्चे को हाथ में पकड़ के रोने लग जाती है, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुकी थी कि वो माँ कभी नहीं बन पाएगी। कोली को रोता देख ओलिवर उसे गले लगा लेता है। ओलिवर भी अब कोली के प्रति अट्रैक्ट होने लग गया था। फिर ओलिवर कोली को अपने घर लाता है और फिर दोनों पलंग तोड़ मैच खेलते हैं। शाम होती है, कोली वापस जाने लगती है। जाने से पहले वो ओलिवर से पूछती है, क्या तुम्हें आज जो हमारे बीच हुआ उसका पछतावा है? ओलिवर ना करते हुए कहता है कि वो अब उससे प्यार करने लग गया है। ओलिवर को अपनी एक्स के बाद पहली बार किसी से प्यार हुआ था। फिर एक रात बारिश हो रही थी। ओलिवर को कोली की याद आ रही होती है, जिसकी वजह से वो दारू पीता है, लेकिन दारू भी कोली की याद कम नहीं कर पाती। इधर कोली को भी ओलिवर की याद सता रही होती है। रात फिर क्रिस्टोफर के सोने के बाद कोली भाग के ओलिवर से मिलने जाती है, लेकिन उसे वहां जाते इनकी एक मेड देख लेती है। ओलिवर पहले ही कोली की वेट कर रहा होता है, जिसके बाद दोनों खूब मैच खेलते हैं। अगले दिन कोली और क्रिस्टोफर एक पार्टी में जाते हैं, जहां डंकन भी आया होता है। डंकन फिर कोली से डांस के लिए पूछता है। कोली हाँ कर देती है, लेकिन दोनों को डांस करते हुए क्रिस्टोफर देख लेता है, जिससे वो गुस्सा होके वहां से चला जाता है। अगली सुबह क्रिस्टोफर कोली को कह देता है कि वो रोमांस जिससे मर्जी करे, लेकिन बच्चे का बाप वही कहलवाएगा। इशारा डंकन की तरफ होता है। क्रिस्टोफर को लगा था कि कोली बच्चा पैदा करने के लिए डंकन के करीब आ रही है, लेकिन कोली क्रिस्टोफर की इस बात को सुन के उससे गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद कोली ओलिवर के पास जाती है और दोनों फिर से घपाघप करते हैं। फिर एक दिन ओलिवर के कहने पर कोली उसके साथ शहर जाती है। कोली ऐसे कभी भी किसी आदमी के साथ बाहर गई नहीं थी। आज कोली को ओलिवर के साथ बाजार में बहुत मजा आता है। फिर सुबह कोली रियलाइज करती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। कोली क्रिस्टोफर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। क्रिस्टोफर ये सुन के बहुत खुश होता है और पूछता है कि वो आदमी कौन है, लेकिन कोली कहती है कि उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, उससे मैं खुद निपट लूंगी। फिर एक दिन कोली और क्रिस्टोफर ओलिवर के पास अपने पंछी देखने जाते हैं। क्रिस्टोफर अपनी बाइक पे आगे निकल जाता है। पीछे ओलिवर आके कोली को किस करता है। क्रिस्टोफर की बाइक आगे जाके एक जगह कीचड़ में अटक जाती है। वो फिर कोली को आवाज लगाता है। कोली भाग के क्रिस्टोफर के पास जाती है। फिर वहाँ ओलिवर भी आ जाता है। कोली बाइक को धक्का देने लगती है, लेकिन क्रिस्टोफर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। इतनी बात सुनते ही ओलिवर को गलतफहमी हो जाती है और वो सोचता है कि कोली ने उसके साथ संबंध सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही बनाए थे। ओलिवर गुस्से में बाइक को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए जोर लगाता है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। कोली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर गुस्से में होता है।
फिर वो अपना पूरा जोर लगा के बाइक निकाल देता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। क्रिस्टोफर और कोली वापस जा रहे होते हैं, लेकिन कोली से रहा नहीं जाता। वो क्रिस्टोफर को कहती है कि वो ओलिवर को देख के आती है। ओलिवर की हालत खराब होती है, वो लेटा होता है। कोली उसके पास आती है तो वो बताता है कि पहले मैंने तुम्हारे पति की खान में काम किया, जिससे मेरी लंग्स खराब हो गई। फिर जंग में भी गया। मेरी लाइफ तुम कभी नहीं समझ सकती। तुम अपने पति के पास चली जाओ। कोली रोती हुई वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर की मेड ओलिवर के घर आती है, जहां उसे कोली की डायरी मिलती है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि कोली के पेट में बच्चा ओलिवर का है। उसी दिन क्रिस्टोफर ने अपने घर बच्चे की आने की पार्टी रखी होती है। वहां उसकी मेड आती है और उसे बता देती है कि कोली को प्रेग्नेंट करने वाला आदमी ओलिवर है। ये सुन के क्रिस्टोफर को बहुत गुस्सा आता है। उसी की जमीन पे रह रहा आदमी उसकी बीवी से रोमांस कर रहा था, जिसके कारण क्रिस्टोफर कोली से बहुत नाराज होता है। कोली मेड से आके पूछती है कि तुम्हें ये क्या सब ओलिवर ने बताया, लेकिन मेड कहती है कि उसे किसी ने कुछ नहीं बताया, उसे अपने आप पता लग गया था। कोली फिर रोने लग जाती है। वो मेड को कहती है कि वो ओलिवर से प्यार करती है। ये सुन के मेड रियलाइज करती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो फिर कोली को कहती है कि अभी देर नहीं हुई, आप जल्दी जाके ओलिवर को बचा सकती हैं। क्रिस्टोफर के आदमी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। कोली भाग के ओलिवर के घर जाती है, लेकिन वहाँ ओलिवर नहीं था, जिसकी वजह से कोली बाहर आके रोने लग जाती है। लेकिन तभी ओलिवर वहाँ आ जाता है। कोली उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और उसके बिना रह नहीं सकती। ये सुन के ओलिवर बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन कोली क्रिस्टोफर के ऑफिस जाके उससे डाइवोर्स मांगती है, लेकिन क्रिस्टोफर डिवोर्स देने से मना कर देता है। फिर वहाँ ओलिवर भी आ जाता है, जिसके बाद दोनों में बहस होती है। फिर कोली ओलिवर को लेके वहाँ से जाने लगती है। क्रिस्टोफर को रियलाइज होता है कि कोली अब ओलिवर से प्यार करने लग गई है, जिसकी वजह से फिर वो उसे डिवोर्स देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद दोस्तों क्रिस्टोफर अकेला रह जाता है और ओलिवर और कोली खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। और ऐसे दोस्तों कहानी की समाप्ति हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।